हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर अकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आदित्य पब्लिकेशन के छठा संस्करण 2025 के अपडेट बुक से जो है कि हम सामान्य हिंदी के एमसीक्यू के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये बुक जो है कि आदित्य पब्लिकेशन के बुक से हम जो है कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और आज का चैप्टर का नाम है समाज। समाज चैप्टर से जो है कि हम एमसीक्यू के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जैसे कि यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए, यूपी ट्रिपल आरओ के लिए, एसएससी जीडी और यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस और यूपी एसआई और एसएससी जीडी और वीडियो के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। तो यथाशक्ति का जो है कि सही विग्रह जो है कि हो जाएगा शक्ति के अनुसार हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है। यहाँ पूछा है कि कौन सा ऑप्शन जो है कि सही समास नाम सही है। तो आंसर हो जाएगा इसमें जो है शरणागत जो है यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यह जो है कि ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ लिया है, पूछा है कि इसमें से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा पर्णकुटी जो है यह द्वंद्व समास सही नहीं है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पर्णकुटी जो होता है यह द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, समाज के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। तो समाज के पद को अलग करने को जो है कि विग्रह कहा जाता है। विग्रह मतलब अलगाव होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अनुरूप में कौन सा समास है। तो यहाँ पूछ लिया है कि अनुरूप जो होता है इसमें कौन सा समास है। तो अनुरूप में जो है कि यहाँ पर जो है कि अव्ययी भाव समास होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। पूछा है कि प्रत्यंग जो है यह किस समास का उदाहरण है। तो प्रत्यंग जो है यह अव्ययी भाव का समास का उदाहरण होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आमरण में कौन सा समास है। पूछा है कि आमरण में जो है कि कौन सा समास होता है। तो आमरण में जो है कि अव्ययी भाव समास होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में पूछा है कि कौन सा समास होता है। तो यथाशक्ति में जो है कि अव्ययीभाव समास होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भीष्म पिता ने आजीवन शादी ने करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास क्या होगा। यहाँ पर पूछा है, एक सेंटेंस दिया हुआ और बोला कि इसमें जो रेखांकित पद है आजीवन, देखिए यहाँ पर रेखांकित पद दिया हुआ है जो आजीवन है, इसमें कौन सा समास होगा। तो इसमें जो है कि अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यथासंभव में कौन सा समास होगा। तो यथासंभव में जो है कि यहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो जिस पद का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे जो है कि हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिमान में कौन सा समास होगा। तो प्रतिमान में जो है कि अव्ययीभाव समास होगा। आंसर हमारा इसमें जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रातों रात शब्द में कौन सा समास है। तो रातों रात शब्द में जो है कि अव्ययीभाव समास है। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सरासर में कौन सा समास है। तो सरासर में जो है कि अव्ययीभाव समास लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समास बताइए भरपेट। भरपेट में कौन सा समास है। तो भरपेट में जो है कि अव्ययीभाव समास लगा हुआ है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, ये कौन सा इसमें समास लगा हुआ है। तो यह पुस्तक हाथों हाथ बिक गई, यहाँ पूछ लिया है कि जो सेंटेंस में रेखांकित पद दिया हुआ है उसमें कौन सा समास लगा हुआ है। तो यहाँ पर हाथों हाथ में रेखांकित पद दिया हुआ है, तो हाथों हाथ में जो है कि अव्ययीभाव समास लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें, इनमें से प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेना नायक में कौन सा समास है। तो सेना नायक में जो है कि अव्ययीभाव समास है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजकुमार में कौन सा समास है। तो राजकुमार में जो है कि तत्पुरुष समास लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें आसातीत में जो है कि तत्पुरुष समास लगा हुआ है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयुक्त चिन्हित कीजिए। यहाँ दिया हुआ है पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट में कौन सा समास लगा हुआ है। तो पथभ्रष्ट में जो है कि तत्पुरुष समास लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजपुत्र में कौन सा समास लगा हुआ है। तो राजपुत्र में जो है कि तत्पुरुष समास लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसमें धर्मभ्रष्ट में जो है कि तत्पुरुष समास नहीं है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, युद्ध में स्थिर रहने वाले किस समास का विग्रह पद है। तो युद्ध में स्थिर रहने वाले समास विग्रह पद पूछा है कौन सा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें अलूक तत्पुरुष है। इसमें आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है। तो बैलगाड़ी में जो है कि तत्पुरुष समास है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देश भक्ति देश प्रेमी में कौन सा समास है। तो देशभक्ति देश प्रेमी में जो है कि यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित पद में बताइए कि कौन सा समास लगा हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए रेखांकित पद पूछा तो रेखांकित पद गंगा तट दिया हुआ है, तो गंगा तट में जो है कि यहाँ पर तत्पुरुष समास लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मुंबई में
गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में समास समाहित है। कौन सा समास है? यहाँ पर पूछ लिया है कि जो सेंटेंस में रेखांकित पद दिया हुआ है उसमें बताइए कि कौन सा समास लगा हुआ है। तो रेखांकित पद यहाँ पर गगनचुंबी दिया है, तो गगनचुंबी में जो है कि कौन सा समास लगा हुआ है, तो इसमें जो है कि तत्पुरुष समास लगा हुआ है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा, शास्त्री प्रवीण महाविद्यालयों में पीताम्बर धारण करते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन सा पद में लगा हुआ है? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें शास्त्री प्रवीण महाविद्यालयों में पीताम्बर धारण करने वाले, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन सा होगा? तो इसमें जो है कि शास्त्री प्रवीण में जो है कि पीताम्बर धारण करने वाले जो है कि तत्पुरुष समास लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शास्त्री प्रवीण में। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है मद माता में कौन सा समास है? तो मद माता में जो है कि तत्पुरुष समास लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मृग नयन में कौन सा समास लगा हुआ है? तो मृग नयन में जो है कि कर्मधारय समास लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधार समास का उदाहरण है? पूछा है कि इसमें से कौन सा कर्मधार समास का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा इसमें पीताम्बर में जो है कि कर्मधार समास का उदाहरण ही है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुदेव शब्द में समास कौन सा है? तो गुरुदेव शब्द में जो है कि समास यहाँ पर कर्मधारय समास लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है परमानंद में समास कौन सा है? तो परमानंद में जो है कि कर्मधारय समास लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण जो है कि यहाँ पर श्वेत पत्र होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा समास सही नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें कर्म कारक समास सही नहीं है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया महाजन शब्द में समास कौन सा हो जाएगा? तो महाजन शब्द में जो है कि समास जो है कि कर्मधारय समास हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें कर्मधारय समास का ये उदाहरण है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपना पराया किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें द्वंद्व समास का ये उदाहरण है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में जो है कि कर्मधारय समास लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द की समास का उदाहरण बताइए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा इसमें कर्मधारय समास लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? तो वचनामृत समस्त पद का विग्रह जो है कि आंसर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वचन रूपी अमृत हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है दिए गए शब्द के समास सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कृताकृत का में समास का सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर कृताकृत का समास हो जाएगा हमारा कर्मधारय हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निलंबर शब्द में कौन सा समास होगा? तो निलंबर शब्द में समास जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण पूछ लिया है कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें प्री सखा जो है यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। सही, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया राह खर्च शब्द में कौन सा समास है? तो राह खर्च में जो है कि तत्पुरुष समास है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सतसई किस समास का उदाहरण है? तो सतसई जो है यह द्विगु समास का उदाहरण है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह कौन सा पद होगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें वह जो है कि द्विगु समास हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में जो है कि हमारा द्विगु समास लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वह शब्द क्या कहलाता है? तो वह शब्द जो है कि द्विगु समास कहलाता है। आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी में जो है कि द्विगु समास लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी शब्द में जो है कि द्विगु समास लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो जो समास के पूर्व और उत्तर दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे जो है कि द्वंद्व समास कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो यहाँ बहुव्रीहि का समास का उदाहरण पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें दशानन जो है यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बारह सिंघा शब्द में कौन सा समास है? तो बारह सिंघा शब्द में जो है कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास लगा हुआ है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चक्रपाणी चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें चक्रपाणी चंद्रभाल तथा सुलोचना में जो है कि यहाँ पर सभी बहुव्रीहि समास दिए हुए हैं। आंसर हमारा इसमें जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण जो है कि चतुर्भुज हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट में शब्द दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची सेकंड में समास दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं विदेश गमन में जो है कि कौन सा समास हो जाएगा? तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पर पूछा है गिरधर में कौन सा समास होगा? तो गिरधर में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पूछा है देश विदेश में कौन सा समास हो जाएगा? तो देश विदेश में जो है कि द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दिया हुआ यहाँ पर यथाशीघ्र में कौन सा समास हो जाएगा? तो
यथाशीघ्र में जो है कि अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यथोचित किस समास का उदाहरण है? तो यथोचित जो है यह द्विगु समास का उदाहरण दिया हुआ है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, गौरी शंकर शब्द किस प्रकार का उदाहरण है? तो गौरी शंकर जो है यह द्वंद्व समास का उदाहरण दिया हुआ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास का उदाहरण जो है कि यहाँ पर पंसेरी हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास का अर्थ क्या होगा? तो समास का अर्थ जो है कि संक्षेप हो जाएगा। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यथा विधि में कौन सा समास है? तो यथा विधि में जो है कि अव्ययीभाव समास होगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कर्मधारय समास का उदाहरण क्या होगा? तो कर्मधारय समास का उदाहरण जो है कि श्वेत कमल हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शीतोष्ण में एक समास कौन सा हो जाएगा? तो शीतोष्ण में जो है कि समास यहाँ पर हमारा कर्मधारयक हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए शब्द के समास का सही विकल्प का चयन करें। दंत धन का समास क्या हो जाएगा? तो दंत धन का समास जो है कि बहुव्रीहि हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अन्य जल का समास क्या होगा? तो अन्य जल का समास जो है कि द्वंद्व समास हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में जो है कि दोनों पद जो है कि प्रधान होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीलकंठ में समास कौन सा है? तो नीलकंठ में समास जो है कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें देहलता में जो है कि लता रूपी देह जो है कि इसमें सही समास विग्रह नहीं है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिदिन में समास कौन सा है? तो प्रतिदिन में समास जो है कि इसमें द्वंद्व समास लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चक्रपाणी दर्शननाथ पद में मान्य समास कौन सा दिया हुआ है? तो इसमें अव्ययीभाव समास दिया हुआ है। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा इसमें आम्र जो है यह सही अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्विवाद में कौन सा समास है? तो निर्विवाद में जो है कि अव्ययीभाव समास लगा हुआ है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बीती शब्द में कौन सा समास है? तो आप बीती शब्द में जो है कि तत्पुरुष समास लगा हुआ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋणु मुक्त में कौन सा समास लगा हुआ है? तो ऋणु मुक्त में जो है कि इसमें आपदान तत्पुरुष समास लगा हुआ है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें विषधर में जो है कि तत्पुरुष समास नहीं है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अधोलिखित शब्द में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो आंसर हो जाएगा इसमें पराधीन में जो है कि तत्पुरुष समास है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो ध्यान मग्न में जो है कि तत्पुरुष समास लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कि तत्पुरुष समास कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो मुंहतोड़ शब्द में जो है कि तत्पुरुष समास लगा हुआ है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? तो पर्णकुटी शब्द में जो है कि यहाँ पर तत्पुरुष समास लगा हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें को विभक्ति मिलती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में जो है कि तत्पुरुष समास है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, कठपुतली में कौन सा समास है? तो कठपुतली में जो है कि संबंध तत्पुरुष समास लगा हुआ है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मन माना में कौन सा समास है? तो मन माना में जो है कि तत्पुरुष समास लगा हुआ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? तो सिंह शब्द द्वार में जो है कि तत्पुरुष समास लगा हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शोकाकुल में कौन सा समास है? तो शोकाकुल में जो है कि तत्पुरुष समास लगा हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे, अकाल पीड़ा में कौन सा समास होगा? तो अकाल पीड़ा में जो है कि तत्पुरुष समास लगा हुआ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या होगा? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है कि आत्मनिर्भर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख दर्शन वनवासी में कौन सा समास है? तो मुख दर्शन वनवासी में जो है कि तत्पुरुष समास लगा हुआ है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शब्द गति शब्द में कौन सा समास होगा? तो शब्द गति में जो है कि यहाँ पर कर्मधारय समास लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। क्वेश्चन दिया हुआ है, जल में संधि जल संधि किस का समास का उदाहरण है? तो यह जो है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में जो है कि कर्मधारय समास लगा हुआ है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चारा चरम जगत में कौन सा समास है? तो चारा चरम जगत में जो है कि यहाँ पर द्वंद्व समास लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म वृद्धि में कौन सा समास है? तो धर्म वृद्धि में जो है कि कर्मधारय समास लगा हुआ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कर्मधारय समास कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें भुजदंड जो है इसमें कर्मधारय समास है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा इसमें अनदकूप जो है इसमें जो है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो परमानंद में जो है कि कर्मधारय समास लगा हुआ है। आंसर सी ऑप्शन
सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पार्ट ए में 1 से जो है कि 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब हम पार्ट बी में जो है कि 100 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।